ग्लोबल टेरर फंडिंग वॉचडॉग संस्था एफएटीएफ ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी कि भले ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को लेकर पूरी तरह सुरक्षित हो गया। एफएटीएफ की अध्यक्ष एलिसा डे एंड्रामाड्रोजा ने कहा कि सभी देशों को, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल, अपराधों को रोकने और उन्हें टालने के लिए लगातार काम करते रहना चाहिए। एफएटीएफ अध्यक्ष ने फ्रांस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई भी देश जो ग्रे लिस्ट में है या पहले ग्रे लिस्ट में था, वो अपराधियों, चाहे मनी लॉन्ड्रर हो या आतंकवाद की गतिविधियों को लेकर पूरी तरह सुरक्षित नहीं। एफएटीएफ का एक बड़ा बयान, एक बड़ी स्टेटमेंट है जिसके ऊपर काफी चर्चा चल रहा है और हर तरफ ये खबर वायरल हो रही है कि एफएटीएफ ने वार्न किया है पाकिस्तान को। और वो क्या वार्निंग है और क्या पाकिस्तान को वार्न किया गया है या कुछ कंट्रीज का नाम लिया गया है, क्या है इसकी सारी सिचुएशन, क्या है, इस पर जरा हम नजर डाले लेते हैं। वैसे तो इसको इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए कि था जिसका डर वही बात हो गई होंगे। दोस्तों, हर रोज कोई ना कोई पाकिस्तान को ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं नया कटा खुल जाता है। ठीक है जी, ये फॉर्मर एक सीआईए ऑफिसर हैं, ये अक्सर मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देते रहे हैं, जो क्लेम करते हैं वो पाकिस्तान में रहे, वो अलकायदा को पकड़ते थे, ये करते रहे, वो करते रहे। कभी वो आईएसआई की तारीफ कर देते हैं, कभी वो इंडिया की तारीफ कर देते हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ बोल देते हैं, कभी हक में बोल देते हैं। तो हर ग्रुप जो है वो उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल। सुनकर आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि अजीत डोभाल जी ने दोबारा से वो काम कर दिया जिसके लिए वो माने जाते हैं। पाकिस्तान को 2022 में एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन हम भी पीछे लगे रहे। पूरे प्रूफ दे देकर हमने दिमाग खराब कर दिया एफएटीएफ का। अब एफएटीएफ ने वार्निंग दिया है पाकिस्तान को कि सुधर जाओ, तुम्हें कोई हमने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे दिया एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर निकालकर, तुम्हें दोबारा से वापस डाला जाएगा अगली मीटिंग से पहले अगर तुमने टेरर फंडिंग बंद नहीं करी जो तुम्हारी जिंदगी में, वो ऐसा हम छेद करेंगे तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कि हवा ऊपर से निकाले, नीचे से निकाले या नए छेद में से हम बाहर निकाले। जय दोस्तों, जैसे भाई पाकिस्तान फिर से है तलवार की नोक पे है, जो चल रहा है भाई ज्यादा दौड़ेगा तो लहूलुहान होने वाला है। क्योंकि एफएटीएफ की अध्यक्ष ने फ्रांस में बैठकर चेतावनी दी है, जो देश एफएटीएफ से निकल भी गए हैं उनको भी दोबारा है एफएटीएफ में डाल दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हाल ही में आप लोगों को भी पता होगा, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो इनके अड्डे थे आतंकी, वो आतंकी मरे थे तो उनकी ख्वातीनें थी, तो उन्होंने अलग अपनी यूनिट शुरू की है। और हाल ही में भी जैसे मोहम्मद के भी हैं भर्तियां हो रही हैं, तो पाकिस्तान को नाम लेके बोला गया कि पाकिस्तान को दोबारा एफएटीएफ में डाल दिया जा सकता है। देखिए भाई, पाकिस्तान पहले भूखा तो मर रहा है, आज प्यासा भी मर चुका, क्योंकि भारत ने पानी बंद किया, अब अफगानिस्तान ने पानी बंद कर दिया है, और अब लोन बंद होने वाले हैं जो अमेरिका से लेते थे, जो आईएमएफ से लेते थे। क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान मुआयने पे उसके खड़ा है। आप लोग वीडियो देखिए, लाइक जरूर करें भाई। देखिए, जो पाकिस्तान है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में एक अरसे तक रहा। अच्छा, एक बार नहीं, ये कई बार हो चुका है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम जो है वो आता रहा और उसके बाद ग्रे लिस्ट में काफी अरसा रहना भी पड़ा। फिर बहुत ज्यादा जो है वो कोशिशें की गई और बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए गए कि ग्रे लिस्ट से निकला जाए। फिर एफएटीएफ ने काफी ज्यादा एक लंबी लिस्टें पाकिस्तान को दी, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। एक लंबी लिस्ट, एक ऐसी वो ख्वाहिशात की लिस्ट थी, यानी जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एफएटीएफ के, उसकी लिस्ट थी, जिसमें कहा गया कि आपको ये सब रिफॉर्म्स लाना पड़ेंगी अगर आप ग्रे लिस्ट से निकलना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद इसके लिए एफर्ट्स हुई, काफी कोशिशें की गई और फिर एफएटीएफ का जो वफ्द था, जो डेलीगेशन था, वो पाकिस्तान पहुंचा और वहां पर जाकर उसने चेक किया। अच्छा, जब ये सब हो रहा था तो हम आपके लिए ये सब खबरें करते रहे। आप पिछले कई साल के प्रोग्राम्स आप उठाकर देख लें, जो नई जो भी ऐसी कोई रिपोर्ट आती रही तो हम आपके सामने पेश करते रहे कि अब एफएटीएफ ने ये कहा है, अब ये होने लगा है, अब वो उनकी टीम पाकिस्तान जा रही है। अच्छा, फिर उनकी टीम ने जब जाना था वहां पर और चेक करना था सब कुछ, तो वो नहीं जा रहे थे, तो उसके लिए भी बड़े तरले मिन्नतें किए गए। यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ कोशिशें की गई कि भाई आप आए और आकर इससे हमें जो है वो निकालें इस लिस्ट से। तो फिर उसके बाद वहां की टीम गई वहां पर और फिर जब वो वापस गए, फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने कहा हाँ जी, आपका नाम ग्रे लिस्ट से निकलता है। तो सबने कहा भाई अल्लाह अल्लाह सल्लाह, जो भी कहते हैं इसके ऊपर, जो होना था हो गया, अब हमारा नाम जो है ग्रे लिस्ट से निकल गया। जो थे ना अकल रखने वाले लोग और जो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग, जो बात करते हैं ऐसी उस पर और क्रिटिसाइज भी करते हैं कि क्यों दहशतगर्दी की जो है कार्रवाइयां आपकी तरफ हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये आपने ही पाले हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आप ही के बनाए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो बैकयार्ड में होते हैं वो फिर काटते भी हैं। ये सब बातें होती रही, वो इसलिए ये एफएटीएफ की लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज नहीं है। पाकिस्तान दोबारा से उसी क्रॉस चेयर के ऊपर दोबारा से आकर बैठने वाला है। पावरफुल फाइनेंशियल वॉचडॉग एफएटीएफ
उन्होंने शॉक वेव्स भेज दिए हैं इस्लामाबाद के अंदर। क्यों? क्योंकि जो उनकी इकोनॉमी है ऑलरेडी क्रम्बल कर रही है। अब तो यह हालत हो गई है कि चाइना का पीछा छोड़कर अमेरिका के साथ जुड़ गए हैं, उसको रेयर अर्थ के एलिमेंट जो मिलता है वो भेज रहे हैं ताकि पैसे मिल जाए। और अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चले गए वो पैसे आने बंद हो जाएंगे। वार्निंग बड़ी सिंपल है। पेरिस के अंदर इसी फ्राइडे मीटिंग हुई। एफएटीएफ की जो चीफ है मैद्राजो, उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया पाकिस्तान को जो पाकिस्तान कभी सुनना नहीं चाहता था। उन्होंने क्या बोल दिया, आप ग्रे लिस्ट से बाहर निकले लेकिन मैंने आपको कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया कि आप टेरर फंडिंग करते रहे, हम दोबारा से तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान ने बोला कि प्रूफ के थे, तो बड़ी लंबी चौड़ी मोटी फाइल 2022 से लेकर अब तक की वो पकड़ा दी गई। फाइल भारत ने दी थी और 2022 में जो इनको क्लियरेंस मिला था वो इस शर्त पे मिला था कि आप टेरर फंडिंग जो है आप अपनी धरती से कंटिन्यू नहीं करेंगे। वार्निंग बड़ी क्लियर थी, लेकिन ये पूछ है किसकी वो लिख देना कि किन की पूछ है जो सीधी नहीं हो सकती। एफएटीएफ ने बोला है कि जितने क्रिमिनल्स हैं, चोर चक्के हैं, डाकू हैं, टेररिस्ट हैं, सारे तुम्हारी ही कंट्री से क्यों पैदा होते हैं और यहीं से वो सारे गंदे काम करते भी हैं और ये सारे एक्टिव भी हैं। नाम लेकर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर चोर चक्के, डाकू, टेररिस्ट सारे एक्टिव हैं। नहीं, मुझे लगता है वो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ इनको भी बोलना चाहते थे लेकिन नाम नहीं लिया। और पाकिस्तान को अब एक्शन जल्दी से लेना पड़ेगा, लेकिन एक्शन ले नहीं सकता। उसका मैं बाद में बताऊंगा कि एक्शन लेने के लिए जो बोला है, पाकिस्तान की हालत क्यों खराब है इस लिस्ट को देखकर। रीजन कि पाकिस्तान, आपको मालूम होगा कि 2018 में एफएटीएफ की लिस्ट में गया था। एफएटीएफ में धक्के खाते रहे 4 साल, कुछ नहीं हुआ। रीजन यह था कि इन्होंने जो टेरर फंडिंग होती है, जो ग्रुप्स हैं टेरर के, उनको फंडिंग रोकने में ये नाकामयाब थे। क्यों? क्योंकि इनकी आर्मी, इनकी आईएसआई, इनकी गवर्नमेंट सारी तो पाल के रखती है इन टेररिस्ट को। और 4 साल के धक्के खाने के बाद इतना ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर था इनके ऊपर, इन्होंने थोड़ा सा दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए हमने तो ये जो इनके बड़े बड़े कॉकरोच हैं, बड़े बड़े सीईओज हैं, इनको हमने जेल में डाल दिया है। एफएटीएफ भी इनके। तो दोस्तों देखिए, एफएटीएफ में से पाकिस्तान 2022 में ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था। 2018 में ये गया था, आपको पता ही होगा। उसके बाद इन्होंने भाई पैर पूर पकड़े, किसी भी तरीके से फॉलोअप उसका कराया गया। और अब क्या है, आसिम मुनीर अब खुल्लम खुल्ला है जो ये पूरा नेटवर्क है चला रहा है। और क्योंकि उसका समय खत्म हो चुका है, अब वो किसी भी तरीके से, क्योंकि आपको पता होगा कि यूए सऊदी को भी इन्होंने 25,000 सैनिक भेज दिए, यानी कि आज पाकिस्तानी पैसे के लिए जो इनके हुक्मरान है और आसिम मुनीर किसी भी हद तक है गिर चुके हैं और गिर जाएंगे। तो इसीलिए भाई ग्रे लिस्ट में शामिल होने के लिए पूरा है एफएटीएफ इसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर नजर गड़ाए खड़ा है। क्योंकि आसिम मुनीर जाते जाते वक्त हर संभव वो कार्य करेगा जिससे उसको डॉलर मिल सके, क्योंकि उसको पाकिस्तान के अंदर रहना नहीं है। देखिए अभी हाल ही में जैसे मोहम्मद डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर आतंकी कैंपों को फंड कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो ऐसे कैंप है उनको फंड कर रहा है, जिससे वित्तीय लेन देन को छुपा रहा है। पाकिस्तान ये चीजें हैं जो छुपा रहा है। भारत की जो नेशनल रिस्क असेसमेंट 2022 ने पाकिस्तान को टेरर फंडिंग के उच्च जोखिम वाले स्रोत के रूप में चिन्हित किया था। भारत के योगदान वाली एक अध्ययन रिपोर्ट ने दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स से पैदा होने वाले जोखिमों की चिंता जताई। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्षेत्र में प्रेलीलैप्स फाइनेंस के लिए उच्च जोखिम वाला देश बना हुआ है और भारत भी है। हर संभव सबूत है एफएटीएफ को समय समय पर भेज रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का हर वो पंख काटना चाहता है जिससे ये ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं।